क्या आपने भी अपनी सीटेट की आंसर की मैच कर ली है? क्या आपके मार्क्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरह कम हो चुके हैं? यानी कि 5 से 10 नंबर तक या 10 से 15 नंबर तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए हैं। तो क्या आप भी उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हैं? या फिर आप बॉर्डर लाइन में हैं, एकदम 88, 89 पर हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कितने मार्क्स आपके फाइनली बढ़ेंगे, ऑफिशियल आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसमें कितने मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, क्वेश्चन चैलेंज करके आपको फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर आपके मार्क्स कहीं घट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बॉर्डर पे हैं 90 या 91 पे, कहीं उनके 1-2 नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सारे डर आप लोगों के मन में बैठे हैं फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल लाजमी है। और इस बार सीटेट ने, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इन्होंने गलत बताए हैं। जी हाँ, मैंने खुद आपको आंसर की बताई थी जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, आपने हर जगह से मिलाया होगा, लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं 10 से 15 नंबर तक आप लोगों के कम हो चुके हैं। क्यों? इसका रीज़न ही ये है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार आपके साथ, आप कह सकते हैं, स्कैम हुआ है, धोखा हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस बार सीटेट ने गलत बताए हैं। जी हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। आपके सारे डाउट्स यहाँ पर 1 बाय 1 क्लियर होंगे। जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनके 10 से 15 नंबर कम हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे या फिर कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात हम करेंगे, आप लोगों ने अपनी आंसर की मैच कर ली होगी, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको कैसे मैच करना है। ठीक है, अब उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने लगे कि हमारे मार्क्स कम हो गए हैं। 10 से 15 नंबर तक स्टूडेंट्स के कम हुए हैं, और सीटेट में ऐसा पहले तक इतना नहीं होता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है फ्रेंड्स, ये आपने देखा होगा। ठीक है, अब क्या ये मार्क्स आपके बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे? तो मैं सीधे सीधे आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपके पास प्रूफ है एनसीईआरटी का, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आपके पास एनसीईआरटी का प्रूफ है तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे। और इस कंडीशन में कुछ लोगों के कम भी हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट ने चैलेंज किया किसी क्वेश्चन पर, ठीक है, जैसे अभी आंसर की में उसका ऑप्शन दिया है 2 सही, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पर बच्चे ने क्वेश्चन चैलेंज किया और उस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन 4। तो इस कंडीशन में इस बच्चे को 1 नंबर दे दिया जाएगा, और जिसने भी 4th ऑप्शन पे टिक किया होगा उन सभी को 1 नंबर मिलेगा। लेकिन पहले वाली ये जो अभी आंसर की आई है, उसमें जिन भी बच्चों ने 2 सेकंड ऑप्शन पे टिक किया था, उनका मार्क्स यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, उनका 1 कम हो गया। तो ये भी चांसेस आपके होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सही बताऊं फ्रेंड्स, कम होने के चांसेस कम है, यानी कि आपके मार्क्स घटेंगे, ये चांसेस कम है। चांसेस आपके यही हैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब आपके मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं, ये चीज़ भी ध्यान से सुनिए। क्या 10 से 15 नंबर तक बढ़ जाएंगे, या फिर 5 से 10 नंबर तक बढ़ जाएंगे? कितने नंबर बढ़ेंगे? ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, चाहे आप कितना भी क्वेश्चन चैलेंज कर लेना, सारे क्वेश्चन के चैलेंजेस को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें। जैसे अगर आप चाहते हैं कि 8 से 10 नंबर आप चैलेंज कर लें, 8 से 10 क्वेश्चन चैलेंज कर लें, तो कभी भी सीबीएसई ऐसा नहीं प्रूव करेगा कि हम गलत हैं और आपके 8 से 10 नंबर बढ़ा देगा। नहीं, मार्क्स आपके 2 से 3 ही बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा सीबीएसई आपके जो आंसर हैं उनको नहीं बढ़ाएगा। रीज़न यही है कि वो लोग नहीं चाहते कि ये चीज़ें हों, क्योंकि बार बार आप जानते हैं हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपसे 1000 रुपीज़ लिया जा रहा है, और आप जानते हैं जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें वैसे तो सीटेट में पहले से चली आ रही हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा बड़े लेवल पर ये हो गया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इन्होंने गलत बताए हैं। इवन सीटेट में अभी ये सीडीपी की अगर मैं बात करूँ, तो सीडीपी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट के भेजा था क्वेश्चंस का, और उनका पूछना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा गलत हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इन्होंने गलत बताए हैं, लेकिन अगर प्रूफ है तो आप लोग चैलेंज ज़रूर करिएगा। एनसीईआरटी ऑथेंटिक, और आप जानते हैं एनसीईआरटी का ही ये सही मानते हैं, और उसमें भी अगर 8 से 10 आपने चैलेंज कर दिए तो नहीं बढ़ेगा आपके। ओनली क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद जो मार्क्स बढ़ते हैं वो 2 से 3 ही बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप लोग खुद यहाँ से समझ लीजिए, जो स्टूडेंट्स 88, 89 पर अटके हैं,
उनके पास होने के चांसेस हैं डेफिनेटली, वो उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि आप क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं, उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आएगी और रिवाइज्ड आंसर की में आपको फिर देखने का ऐसे मौका मिलेगा, और अगर आप चाहें फिर से आप दोबारा से चैलेंज करें, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये लोग, आप ये मानकर चलिए कि ये लोग एक चालाकी दिखाते हैं फ्रेंड्स, कि अभी जैसे आंसर की आई है, आप क्वेश्चन चैलेंज करेंगे ना, उसके बाद आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आपके रिजल्ट के साथ आएगी डायरेक्टली। वहाँ पर आपकी रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट एक साथ आएगा। अब उसकी रिवाइज्ड आंसर की का मतलब ही क्या हो गया, जब रिजल्ट ही इन्होंने देना था। और बहुत सारी कंडीशन में तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही नंबर बढ़ा करके देते हैं, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखें। तो जो बॉर्डर लाइन पे हैं 88 या 89, वो सेफ़ तो नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको झूठी होप बिल्कुल भी नहीं दूंगी, वो सेफ़ नहीं है, लेकिन एक होप लगा सकते हैं कि हाँ उनके 2 नंबर तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। वहीं पर बॉर्डर लाइन में जो 90 और 91 वाले हैं, क्या उनके 1-2 नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे? तो देखिए, होप आप लोग मत छोड़िएगा, मार्क्स कम होने के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं, ठीक है। और 91 से ऊपर जितने भी हैं, 91, 92, 93, इनके मार्क्स कम नहीं होने वाले, आप सभी क्वालिफाई हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप 1-2 नंबर से रह रहे हैं ना, 88 या 89 पर अगर आप हैं और आपको लगता है क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि 1-2 नंबर अगर आपका बढ़ गया ना, तो आपका फ्यूचर बन जाएगा फ्रेंड्स। फ्यूचर कैसे बन जाएगा? 2025 में आपको KVS, DSSB और BPSC TRE 4, ये 3 एग्ज़ाम बड़े लेवल पर होते हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। TRE 4 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आएंगी, तो वहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। बाकी जिनका भी सीटेट क्वालिफाई हुआ है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ, बिल्कुल भी लेट मत कीजिए फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। और सीटेट की हमेशा हम क्लासेस करते हैं, मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई थी, नोट्स भी प्रोवाइड करवाया था, आपको ध्यान होगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी आज फीडबैक भी मिला था कि आपके नोट से बहुत हेल्प मिली, और काफ़ी सारे लोगों का सीटेट क्वालिफाई हो भी चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट सीटेट आपका जुलाई में होगा, उसकी प्रिपरेशन हम जल्द स्टार्ट कर देंगे, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन टेलीग्राम जल्दी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट दी जाएंगी क्लासेस की, ठीक हो गया। ये तो नेक्स्ट सीटेट की बात हो गई। फिलहाल मैंने आपको बताया आपको क्या करना है। अगर 2-3 नंबर आपके कम है तो आप क्वेश्चन चैलेंज ज़रूर करिएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी, ठीक है। और अगर अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपनी आंसर की को मैच नहीं कर पाए हैं, तो आप अपना रोल नंबर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके आंसर की मैच करके आपको दे दूँगी। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, अब जो भी होगा, क्योंकि आंसर की आ चुकी है, रिवाइज्ड आंसर की का वेट करिए, वहाँ पर मार्क्स आपको 2-3 बढ़े हुए दिखेंगे। और एक चीज़ हाँ, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि सीटेट में 1 से 2 नंबर आपका बोनस हमेशा रहता है, और इस बार भी आपने देखा होगा 1 नंबर बोनस सभी को मिला है। वो कौन सा नंबर है? जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में Z लिखा हुआ है, उसका मतलब है मार्क फॉर ऑल। उस क्वेश्चन में सभी को एक फ्री का नंबर दिया हुआ है, जो कि सीटेट में हमेशा होता है, सिर्फ 1 नंबर, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन में क्या हुआ है, जैसे A B 2 ऑप्शन दे दिए, किसी में B और D सही है। इस कंडीशन में आपका जिस भी बच्चे ने A या B में से किसी में भी टिक किया होगा, दोनों को एक नंबर मिलेगा। यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हुए हैं फ्रेंड्स, ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अगर और कोई डाउट है आपका तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम उसी के पर लाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स अवेयर हो जाएं। और अगर आप ये चाहेंगे फ्रेंड्स कि मेरे 8 से 10 नंबर कम है या 10 से 15 कम है, मैं क्वेश्चन चैलेंज कर दूँ, तो मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग क्वेश्चन चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि इतने मार्क्स सीटेट में कभी नहीं बढ़ते, कभी नहीं। चाहे आप सही होंगे ना, तब भी ये लोग नहीं बढ़ाते हैं। और हर क्वेश्चन का 1000 रुपीज़, आप समझ सकते हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर एक वीडियो लाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।